Hello guys, welcome back to my channel. Today we are gonna start NDA first chapter, that is difference between living and non-living things. Yeah, so starting with the thing. Yes, so difference between living and non-living things. देख आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है. दिस इज अ वेरी सिंपल इमेज. हाँ, कोई नर्सरी चिल्ड्रन भी अगर इसे देखे तो समझ जाएगा पट से कि यहाँ क्या होगा बोल के. ओके, सो दैट्स वेरी इजी थिंग. ओके, लिविंग थिंग मतलब क्या, जिसमें कोई जीव है, मतलब जीव किसे बोलते हैं ना, उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है. यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं. एक छोटे बच्चे है, एक बड़ा इंसान है, मे बी अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग. यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे चूहा है. दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स. और फिर ये नॉन लिविंग थिंग्स है, एक अम्ब्रेला है, एक कैप है, एक कार है. ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ओके, yes, so next slide, we will go to next slide. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब जो चीज़ें हमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, उसे प्रॉपर्टी, लाइक वी आर गोना स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब जो प्रॉपर्टीज, ओके, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, देर आर लाइक मोस्टली फाइव प्रॉपर्टीज. अगर हम लिस्ट करते जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, बट मेनली 4 प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ. मतलब क्या, ट्विन्स. ट्विन्स मतलब लाइक 2 कैरेक्टर्स. ओके, ट्विन characters of growth. That means first one is increase in mass and then increase in number. Mass in the sense internal increase. Okay, it should be increase, not insect. Increase in mass. Okay, these are 2 characters of growth. यहाँ पे 2 characters क्यों बोल रहे हैं? ग्रोथ बोले तो लाइक फर्स्ट वर्ड हम जब ग्रोथ बोलते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये नोटिस में आएगा कि हाँ, इसका जो हाइट है या जो इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है. दैट इज व्हाट नॉर्मली वी हैज टू बी ग्रोथ. बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाए तो, इन द सेंस बैक्टीरियाज में जाए तो, वहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट या साइज नहीं होगा. वहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर होगा. दैट मीन्स दे रिप्रोड्यूस दैट फास्ट. ओके, हाँ, तो वो ग्रोथ होता है. तो फर्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ. मतलब जो भी वस्तु, वस्तु मतलब जो भी जीव है, अगर वो ग्रोथ शो कर रहा है, ग्रोथ कैन बी मास, दैट मीन्स इंक्रीज इन हाइट और इंक्रीज इन वेट और इंक्रीज इन थिकनेस. हाँ, ये सारे के सारे इंक्रीज इन मास, दैट मीन्स इंटरनल इंक्रीज होता. देखो, अब भी हम लाइक वी रीड न्यूज़पेपर्स नो. कभी कभी बोलते हैं कि हिमालयस का हाइट जो है इंक्रीज हो गया है, कभी कभी बोलते हैं कि हिमालय हाइट जो है डिक्रीज हो गया है. दैट डज नॉट मीन दैट हिमालय इज अ लिविंग थिंग. ओके, दैट इज अ माउंटेन, दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज मेड अप ऑफ stones and snow, so that is a non-living thing. So that is accumulation, that is external growth. Accumulation of snow on the mountain is external growth, so that can't be a living thing. Okay, but यहाँ पे जो हो रहा है increase in mass, that is an internal increase. So increase in mass, that is internal increase in mass, and increase in numbers as in case of bacteria. Okay, yes, so this is the first property, that is growth. Next, reproduction. Okay, reproduction is also one of the very important properties of living organisms. Okay, अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है तो वो लिविंग हो गया. अगर एक ऑर्गेनिज्म या एक थिंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. देखो, अभी आपके पास फ़ोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, वो एक फ़ोन है. थिंकिंग इट हैज टू बी फोन. अगर आप पीसी में देख रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग. हाँ, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो तो फ़ोन अभी तो एक फ़ोन है, कल उसका बच्चा तो नहीं होगा ना फ़ोन नहीं बोल के, ऐसा तो नहीं होगा. सो दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ओके, बट लिविंग थिंग्स में भी ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं. ओके, लाइक स्टेराइल इनफर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल के रहते हैं. कुछ लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे. ओके,
those are the examples. And then honeybees are there, huh? There is a male honeybee, there is a female honeybee, and there are worker honeybees. Worker honeybees are sterile, ओके, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हाँ. दीज आर एग्जाम्पल्स, सो इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन भी दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट द स्टेराइल लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टेराइल में सारे के सारे आते हैं, इनफर्टाइल भी आते हैं, एंड देन हनी बी भी आता है, ओके. सो दिस आर द एक्सेप्शंस. देन मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ, तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है बोले तो ये point number 3 and 4 are the living, okay, and also 5. So these three are the defining properties of living organism, okay. मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या, जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर होता है, मेटाबॉलिज्म इज अगेन रिलेटेड टू केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जो है ना. केटाबॉलिज्म मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन इनटू वन सिंपल एंड अनदर सिंपल. से अगर ग्लाइकोजन है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में डिवाइड होगा, ओके. दैट इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट. दैट मीन्स सिंपल substances, that means simple substances combined to form a complex molecule, that is anabolism. So that is in total it is called as मेटाबॉलिज्म, ओके. तो मेटाबॉलिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ओके. सो दैट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. देन कम्स टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. लाइक you are sitting like a god now, okay, and then somebody comes and hits you at the back, then you'll be like, hey, what is this, who is this, huh? That is what you will be instant reaction would be there, no. That is called as stimulus. What your friend beats you is a stimulus. He gives you a stimulus and then you will react to it, okay. That shows that you are conscious. That means you are not dead, you are living organism, okay. So that is consciousness or response to external stimuli, also called as self consciousness or awareness, okay. Am I clear? So these are the properties of living organisms. Next, so basic of life or structural and functional unit of life, that is called as the cell. So we are going to study about cell, okay. अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर का चाहिए. सो विल रीड ओनली सम पार्ट्स ऑफ इट, ओके. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ओके, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था. कंपोज्ड ऑफ सेल्स, some are just made up of single cells and are called as unicellular organisms, while others are multicellular. See, यहाँ पे एक ही लाइन में उसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को डिफाइन कर दिया, ओके. यूनिसेलुलर मतलब क्या, एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक बैक्टीरिया, हाँ. बैक्टीरिया ऐसा रहता है, देर आर मेनी टाइप्स. दिस इज अ रॉड शेप, देन वी हैव कॉमा शेप, देन वी हैव, हाँ, so many types. Circle is also there, cocci, huh? Yes, so these are bacteria. These are single celled organisms. So these are unicellular organisms, okay. और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स को लेके बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. See, if this is one cell, then it is unicellular. If it is of more than one cell, then it is multicellular. That is what they are meant to, they want to say by this statement. All the organisms are composed of cells, okay. So this is a common statement. Some are just made up of single cell. कुछ जो है single cell से बने हुए हैं and are called as unicellular organisms. जो single cell से बने हुए हैं उसको unicellular organisms. While the other are multicellular. While the other मतलब बोले तो इनको छोड़ के जो भी organisms है वो multicellular organisms है, okay. Then unicellular organisms are capable of independent existence and can perform all the ओहो क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स है, essential functions of life, okay. So they are saying यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, हाँ, एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ जो एक सेल होता है, इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस. एसेंशियल फंक्शंस मतलब जो भी फंक्शन हम लोग करते हैं,
the same functions can be carried out by that one single cell. ओके हम क्या क्या करते हैं, एक रेस्पिरेशन करते हैं, एक डाइजेशन करते हैं, एक एक्सक्रीशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, इतने सारे जो फंक्शंस है हमें, तो इन सारे फंक्शंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स चाहिए. वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये सारे सिस्टम्स सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल करता है. दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू से हियर. ओके, independent existence can be done by unicellular organisms and they are capable of doing all essential functions of life. Then Anton von Leeuwenhoek, okay, Leeuwenhoek first saw and described the live cell. जो ये साइंटिस्ट है इसने पहली बार एक जिंदा सेल को देखा. ओके, देन रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus. So this can be asked as a MCQ. Okay, who was the first one to describe a living cell or a live cell? So it is Anton von. And then who is the first one to discover nucleus? Then it is Robert Brown. Okay, then Rudolf Virchow said omnicellulae e cellula. Okay, so this was a statement given by this scientist. Okay, this can be also MCQ question. Who stated omnicellulae e cellulae? Or the question could be the statement given by Rudolf Virchow is options होते omnicellulae e cellulae cellulae, or else it can be omnicellulae e cellulae. So there can be 4 options, so you should mark omnicellulae e cellula. Okay, so this is the correct answer. Then what does this statement mean? The other 2 statements are going to explain us. All living organisms are composed of cells and product of cells. Okay, मतलब एक जो एक लिविंग थिंग होता है, एक जीव होता है, वो किससे बना हुआ होता है? सेल से बना होता है, मतलब जीव कोश से बना हुआ होता है और उसके प्रोडक्ट्स के. ओके, देन ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब एक जो सेल होता है वो कहाँ से आता है? उससे पहले वाले सेल से आता है. और वो कहाँ से आता है? उससे पहले वाले सेल से आता है. सिंपल स्टेटमेंट है ये. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, इज इट क्लियर? यस, सो दिस वाज द बेसिक unit of the life, that is cell. Thanks for watching.